ये टॉक शोज में खप डालने का कल्चर शुरू किया था शेख रशीद उर्फ चाय वाली सरकार और फैसल रजा आब्दी ने, और इसको मज़ीद फ़रोग़ दिया था राजा रियाज और मुशाहिदुल्लाह ने। इस वक्त चलते हैं मटकू के पास और देखते हैं कि वो किस टॉक शो के टॉकी के साथ गप्पे लगा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब वजीर कानून पंजाब और वजीर बल्दियात पंजाब जनाब राणा सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल तबीयत ठीक, बिल्कुल खैर, मजे में, सफा मजे में। बिल्कुल जनाब श्री मजारी साहब कहता है अल्लाह मैं क्या बोल रहा साहब आपसे, श्री मजारी ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो। बोला नहीं मैं तो बोलूंगी। मैंने कहा ठीक है बोलोगी तो मैं राणा साहब को बोलूंगा, राणा साहब जवाब भी देंगे। राणा साहब कहती है कि कहती है कि ये कहता है अच्छा गुड आपने सवाल किया। कहता है राणा साहब कहता है, ठीक है। राणा साहब को जो है नी फिल्मों में काम करना चाहिए। राणा साहब ये आपके पास कैमरा और प्लेटफार्म, जवाब दे श्री मजारी साहब को। बस ऐसी तुम क्या समझो, बस राणा साहब को जवाब दे देंगे। बस अभी सुनो। देखें बात यह है कि उनका अगर ये ख्याल है कि मैं फिल्मों में काम करने चला जाऊंगा और इधर फिर शीरी मजारी जो है वो सियासत में दंदनाता फिरेगा, तो ये मौका तो मैं उसको नहीं। शेख रशीद उसने अपनी सियासत का स्टार्ट किया, ये जो ट्रकों के पीछे शायरी नहीं लिखी होती, माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की बदुआ, जा बेटा ट्रेलर चला, इस तरह की नहीं पीछे लिखे होते। तो ये पढ़ पढ़ा के और ये इस तरह के शायरों में से देख के वो सियासतदान बना। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से है? माना ट्रक से या किसी ट्रक ड्राइवर से? मैं ट्रांसपोर्ट में जो छोटे लेवल पर ट्रांसपोर्ट जैसे रिक्शा है, टैक्सी है। एक जमाने में मनी बस था एक आध, और मैंने पेट्रोल पंप भी किया, सीएनजी भी किया। सीएनजी से एएनपी तक का सफर, ये कैसे बने? इसको तो करें ना, इस तरफ इसको थोड़ा रोशनाई तो डालें। मैं सियासत में एक्सीडेंटली तौर पे आया। आपकी कहानी मेरी तकरीबन एक जैसी। मैं पता है क्या था, मैं जब अंग्रेज दौर में जो रेलवे शुरू हुआ था, लालटेन लेके मैं ट्रेन के आगे भागता था ताकि वो ड्राइवर को सही नजर आए। वहाँ से फिर करते करते इस तरफ आगे, चलो भाई इंटरव्यू करो। अब मुझे ये जो है 15 करोड़ रुपया महीने का देते हैं और बस गुजारा तो मुश्किल से होता है। ये ना हमारा घर कैसा लगा आपको? ये क्रिएटिविटी अपने के ऊपर क्यों अप्लाई की? ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। ये हो गया बराबर, हिसाब बराबर हो गया। तो जरा बताएं, पब्लिक को बताएं कि माशाल्लाह आज जो मैं कहता हूँ कि इस बादशाहत पे आप पहुंच गए, तो ये सफर कैसे शुरू हुआ? पता नहीं, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि बादशाहत होगी। मैं तो कहता है कि इंसान अपने आप को जब एक्सप्लोर करता है, आप अपने विजन के मुताबिक चलें, तो जिस दिन आपको समझ आए कि आप दुनिया में इस काम के लिए आए, उसी दिन आपको समझा पैदा हुए हैं, चाहे आप 40 के हो गए, आपकी जिंदगी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कोई ऐसी चीज दुनिया में बची नहीं है जो जहाँ मेरी नजर ना हो। ये आंखें नहीं है, ये सांप की आंखें हैं। ये लग आपको रहा है इंसान की आंखें, लेकिन ये कोबरा सांप की आंखें। शीशे में क्या नजर आता है? अल्लाह अकबर, शीशे में तो एक दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी अल्लाह ने हर इंसान को खुशहमी के साथ पैदा किया। अल्लाह अकबर, और उनमें से दोनों यहीं बैठे। आप जो हैं माशाल्लाह, भाभी जी कहूँ मैं आपको, वैसे वीना जी कहूँ, वीना मलिक ही है ना भी, या वीना खटक बन गई है अभी तक? वीना खान खटक बन गई। अच्छा, वीना खान खटक जी, पक्का? पक्की रिपोर्ट है? पक्की रिपोर्ट है। यानी अब हम आपको ये बोले वीना खान खटक? जी। वाह वाह वाह। मैं इसलिए सवाल किया ये क्योंकि शादी के बाद सानिया मिर्जा जो है ना, वो सानिया मलक नहीं बन सकी। वो भी शादी बड़ी, वो उन जमाने में बड़ा धूम धड़ाका हुआ था, और एक आपकी शादी का बड़ा धूम धड़ाका है उधर पाकिस्तान में। अच्छा, इससे पहले, इस जवाब से पहले मैं एक सवाल पूछूं, कहीं आप असद मलिक तो नहीं हो गए? नहीं, क्योंकि वो शोएब मिर्जा हो गया ना। शोएब मलिक जो है ना, सानिया के बाद शोएब मिर्जा हो गया। पख्तून के साथ जो खान है वो खान ही रह गया। इतना बड़ा नाम है रेसलिंग फैमिली, अंडरटेकर से लड़ लेंगे। जो मेरे जो बड़े थे वो उन कई अंडरटेकरों से उन्होंने जीते, और वो खुद उस वक्त के अंडरटेकरों से बड़े थे। जापानी क्या नाम था वो? अनोखी। मेरे साथ चैलेंज करो, मुकाबला करो अगर दम है। अनोखी को मैंने खुला आम चैलेंज दिया। मेरा प्रोग्राम देखता है अनोखी, मेरे से 60 अरब लोग देखते हैं मुझे, तकरीबन 65 अरब जो है। इतनी तो दुनिया में लोग नहीं है। जब ऑपरेशन होता है ना, हमने सुना है ऑपरेशन हुआ तो अच्छी खबर आती है अक्सर
कि भाई बेटा हो गया, बेटी हो गई, या ज्यादा हो गई, पथरी निकल गई, ये कराची ऑपरेशन से क्या निकलेगा कुछ अंदाजा है? अगर मसलाहतें ना हो और जहाँ पे जिस शहर में 10,000 5,000 लोग भी पकड़े जाते सही मानों में, तो मैं समझता हूँ कि अभी शहर अमान होना चाहिए। कुछ मॉडल्स हैं टीवी वगैरह पे आके बड़ा वो खूंखार हो गए। नहीं अल्लाह अकबर, नहीं आपके बारे में बड़ा उन्होंने पॉजिटिव किया, बड़ी आपकी इज्जत करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बात मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। ना करें वो कहते हैं नेकी कर, क्या कहते हैं, जिस पे एहसान करो उसके शर्त डरो उसको। अच्छा, यानी कि कहानी ऐसी है? ऐसी असल में कहानी है भाईजान। आपको चांद पे जाना है, अगला रिक्शा लेके वापस चला जाए। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, CAT कैट, कैट माने मैं बोल रहा हूँ बिल्ला, ये आजकल बड़ा मशहूर है बिल्ला बिल्ला बिल्ला। मुशर्रफ की बात कर रहे हैं आप। मैं तो सिर्फ बिल्ले का नाम ले रहा हूँ। ये बिल्ला दूध कितना पी गया, आगे कितना पिएगा, या अभी भी पिंजरे में या निकल जाएगा? आप क्या ये इसने दूध नहीं पिया, उसने पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून पिया। खून पिया नहीं बिल्ले ने, और उसने, हम भी शामिल हैं, हम पे भी उसने बड़े जुल्म ढाए। आपने मिमिक्री के इस, मैं कहता हूँ इंतहा पे आपके कैरेक्टर्स हैं माशाल्लाह, बहुत सारे आपने करे, शीरी रहमान, और सबसे आपका मशहूर जो है वो बुशरा अंसारी हुआ, उसके अलावा कई आपने कैरेक्टर्स किए और बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं। अगर कुछ थोड़ा आज रिपब्लिक के लिए हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। क्या कहते हैं? आप मुझे नहीं देखें। नहीं देखो उधर देखो। ओ, चिड़िया जा रही है, चिड़िया उधर देखो। आप बोलो। Coming to me. Okay. अरे मक्कू मियाँ, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ? अरे कहाँ जहाज पर बैठे और चलते चलते आप पहुँचे दुबई में वीना मलिक का इंटरव्यू करने। अरे वीना मलिक के पीछे तुम चल रहे हो और जहाँ भी, अरे उस बच्ची को कोई समझाए कहाँ कहाँ घूमेगी? अरे पाकिस्तान वापस आए। अरे वीना अच्छा जी, मोहब्बत की दीवार गिरा दो, उठा दो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे नाज़रीन, बनाना न्यूज़ में मेहमान भी होते हैं। आज हमने मदऊ किया है परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील अहमद रज़ा कसूरवार को, और उनके साथ मौजूद हैं उनके मुखालिफ जनाब अकरम शेख साहब। अगर मैं मुशर्रफ का वकील हूँ तो ये पूरी कौम मुशर्रफ की वकील है। बुलाया तो आपको बात करने के लिए ही था, लेकिन आप तो हथी पै गए। लगता है जैसे कबड्डी का मैच खेलने आए। ये आते इसी इरादे से हैं, लेकिन जब मैदान में आते हैं तो इनको पीड़ पड़ जाती है। पीड़ समझते हैं आप? दर्द। वो शायर का शेर भी है कि पीड़ पै जाए तो क्या कीजिए, मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा कीजिए। आपको शेर नहीं आता, आगे मुशर्रफ आता है, इसीलिए आप शेर भूल चुके हैं। अगर मुशर्रफ आगे आता है तो पूरी कौम जो है वो आगे आती है। अगर आप दोनों ने कबड्डी ही खेलना है तो मैं ये कुर्सियां हटवा के दरिया बिछवा दूं। असली तौर पर बिल्ले को मुल्क में वापस नहीं आना चाहिए था, और अगर अब बिल्ला वापस आ गया है तो ये बात जान लेनी चाहिए कि अब उसे दूध नहीं मिलेगा। मुझे भी दूध नहीं मिल रहा दूध। गुस्सा ना करें, गुस्सा बहुत हो गया है। आप मुझे बताएं, मैंने आंखों से बंटे खेलने हैं। बंटे, मैंने गुर्दा चावना है। हौसला करें। गुर्दा खा गया। ये मेरे मौकल के ये कटाकट बना गया है। आज गुर्दा खा गया। शाम को प्रोग्राम है मेरा, मैं इनके घर इनवाइटेड हूँ। मैं कभी भी खाना खिलाता नहीं हूँ, मैं तो लोगों के घर जाके खाना खाता। हम वो बुज़ल नहीं जो 4 बक्से उठाकर जो है वो जदा भाग जाए। जदा। आई ऑब्जेक्ट वड़ैत साहब, आई ऑब्जेक्ट। 4 बक्से नहीं थे, 8 बक्से तो सिर्फ रियालों के भरे हुए थे। यार कुछ
काम की ही बात कर लेते हैं। चले कर ले काम की बात। पंज आब यानी के 5 दरियाओं वाली धरती पे आपकी पैदाइश हुई, हरियाली भी देखी आपने, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी आप नहाए नहीं। खारिश तो होती होगी जिसमें। हाँ होती है। आओ आओ मेरी पीठ पे खारिश करो। आओ आओ करो खारिश। मैंने इनके खिलाफ ऑलरेडी एक मुकदमा कायम कर रखा है। FIR मैं कटा चुका हूँ। अन करीब मैं इनके खिलाफ एक और अपील भी करने वाला हूँ। ये जो मेरे खिलाफ FIR है ये बेकार है, बेकार है। सुना है मुशर्रफ साहब के एक और वकील को भी दिल का आर्जा हो गया है। मुशर्रफ के जो खिलाफ है गद्दार है। मैं बचपन से मुशर्रफ के साथ हूँ। हम दुबई के क्लब में इकट्ठे गिल्ली डंडा खेलते थे और वहाँ भी मैं उसे डिफेंड करते करते हार जाया करता था। मुकदमा तो इसने हारना है। मेरी जान देखें और इसको देखें, क्या है इसके पास, क्या है? मेरा हाथ खा गया। इसको कुश्तियां तो जितवा सकती है, लेकिन केस नहीं जितवा सकते। तुम्हारी मैं दूसरी बांध दिखाऊंगा। अब मुझे भी कुछ बोलने का मौका दें। नाजरीन, हमारे मेहमान गर्म हो गए हैं। इनको ठंडा करने के लिए इनको कहते हैं कि ये मेरे लिए और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाएं और हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत निकल आया है ये पेट, बहुत निकल आया है। तकरीब हलफ बर्दारी भी आने वाली है। वफाकी काबीना में भी शामिल हो जाऊंगा, लेकिन इस पेट का क्या करूं? खिटा कब होगा तुम कम? खिटा हेलो और खाना सुनते हो? तुम्हारा मैंने बंदोबस्त किया हुआ है। तिंशा वो तो चल पड़ा। ये तो चल पड़ा। वाह Malaga, woi, batao, batao, وكويس يهودي ماشين كوروكو। T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने क्या परफॉर्म किया है? वैसे वाकई सोचने वाली बात है कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया। जानने के लिए चलते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ, जहां हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मोइन खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बनारस स्पोर्ट्स डेस्क के साथ मैं हूं मोहम्मद यूसुफ, आपका होस्ट, और आज मैंने मेहमान बुलाया है जनाब मोइन खान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच, और द वन एंड ओनली साबिक सुपरस्टार जनाब शोएब अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, मैं आपको सेकंड करता हूँ बस इस बात पे। वैसे ही मुझे एक बात बताएं, आप लोगों का चक्कर क्या है? एक दूसरे को जो आप लोग करते हैं सेकंड, क्या प्रॉब्लम क्या है? मोइन भाई, ये वही चक्कर है कि जिस तरह आप अगलों को सेकंड कर करके कोच बन गए। नहीं, मैं फिर शोएब को सेकंड करता हूँ। अच्छा ये बताएं मोइन भाई, कोच तो बन गए, अब बस कब बनेंगे? ओ बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। एक मिनट पहले मुझे उसमें हादसा लेने थे। ओ जबरदस्त यार, जबरदस्त यार, छा गए आप। खुदा की कसम, क्या आपने जुगत लगा दी। एक बात, अब जवाब दे आप। तू बोल ले भाई, मैं ऐसे ही बैठ जवाब दे। मैं चुप। अब जवाब दो मोइन भाई, विकेट के पीछे आप इतनी बातें करते थे, जवाब दे अभी। अच्छा सवाल है आपका कि बस कब बनोगे? भाई देखो, बस मैं तब बनूंगा जब आई थिंक आप लोग स्कूटर बन जाओगे। और स्कूटर कौन सा पता है? चिंची के आगे जो बांधते नहीं है वो वाला। कैसा दिया? बहुत कैसा ठंडी थी।
माजरत के साथ। खैर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और यार शुएब, बात ये है कि आज होस्ट मैं हूँ, तुम मेहमान हो। और मैं सिर्फ 4 घंटों का मेहमान हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा मोइन भाई ये बताएं, आपको एज अ कोच टीम में रखा गया है या फिर एज अ भांड? देखिए मेरी पहली कोशिश यही होती है, प्रेफरेंस, कि जब ग्राउंड में लड़कों को भेजूं तो उनके दिल से डर निकाल दूं कि यार गेंद जो है कोई बावला कुत्ता नहीं है जिसको आप हाथ लगाओगे और वो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको काटने दौड़ेगा। पता नहीं क्यों एक खौफ हमारे लड़कों के दिल में बैठ चुका है। हो सकता है कि बचपन में उनको कोई कुत्ता गली में टकरा गया हो या उनके दिल में खौफ बैठ गया। बच्चे जैसे सहम नहीं जाते। मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है ना, लोग खेलते हैं सारे खाली प्लॉटों पे, ठीक है, प्लॉट पे खेलते हैं। नहीं, खाली प्लॉटों पे एक और बात बताओ, खाली प्लॉटों पे और भी बहुत कुछ होता है। उसमें वो तो ठीक है, वो तो आपको, मैंने वो जूही चावला की फिल्म देखी थी, उसमें लाश को गाड़ दिया था खाली प्लॉट। अब देखा खाली प्लॉट में लोग कूड़ा भी फेंक देते हैं, तो ये कुत्ते कुर्ले वगैरह तो वहाँ फिरते हैं, वो तो ठीक है, उससे नेचुरली बंदे को डर होता है। लेकिन फुटवर्क आप देखें यार, कोई हद होती है इनके, कोई फुटवर्क की। लड़कों के फुटवर्क की तो बात हो गई, आप मुझे ये बताएं आपके जो ये आपका जो मुंह है इसका क्या फुटवर्क है इन फ्यूचर? वैसे महीन भाई बात ये है यार महीन नाम नहीं है मेरा, मोइन खान नाम है यार। वही महीन खान भाई, बात ये है कि आप खुद एक गुजारे लायक ही बैट्समैन थे, सीधी बात है। बस वो आखिरी ओवर में चल गए तो चल गए, ज्यादातर तो आप भी फेल ही होते थे। आपको अगर बैटिंग कोच चाहिए तो फिर मैं टाइम निकाल लूंगा अपने मसरूफ टाइम में। जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निकाल लूंगा महीन भाई। एक मिनट मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ मैं निकाल लूंगा। जही साहब गारंटी देता हूँ मैं निकाल लूंगा। टीम के साथ हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताया पहले भी, मैं 500 दफा बता चुका हूँ, आप देहात में फिरने वाली औरत से पूछ ले। फिरने वाली औरत? फिरने वाली औरत? देहात में खेतों में काम करने वाली औरत। अच्छा, फिरने वाली, ठीक है। उसको भी पता होगा कि टीम को इस वक्त एक बॉलिंग कोच चाहिए। तो वैसे तो मैं आजकल स्ट्रेच बराबर है मेरा, लेकिन अगर आपको चाहिए बॉलिंग कोच तो मेरे पास टाइम बहुत है यार। असल में स्ट्रेच का ऑप्शन, मेरा जो मोबाइल है उसके अंदर भी वीडियो में स्ट्रेच का ऑप्शन है। यूसुफ, हाउ यू विल टेक मोर इन दिस फील्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो व्हाट इंजी भाई यूज्ड टू से दैट ओके, सब चीज छोड़ो, टेल मी द पोएम। कोई पोएम सुनाओ। बाबा बाबा ब्लैक शिप, हाउ मेनी वुल्फ? वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस सर, समथिंग इन द बैग। ठीक है, इन्होंने बाबा ब्लैक की बात कर दी, लेकिन आप देखें इरफान आपका। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले आप जो, मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप जो चांस मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे पास अकरम मौजूद है और बहुत अच्छा बॉलिंग कोच है। मैं बड़ा, देखिए बड़ी गहरी नजर है, बाज वाली नजर है, गिद्ध वाली। तो मैं आपको अगर कहूँ कि 2-3 लोगों को टीम में आप इन करवा दें तो चाचा, अभी आप असद शफीक का नाम नहीं ले लेना। हाँ चलो ठीक है, तुम उमर अमीन का नाम ले लो यार। ये देखो, अच्छा वैसे एक बात नोट की है मैंने, तुम दोनों बहुत चालाक हो यार, बहुत चालाक हो। अपनी बात भी कर दी और नाम भी दोनों के नहीं लिए, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और ना ही, देखो मैं चालाकी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। ना ही मैंने आपका सरफराज का नाम लिया, नहीं लिया। ना ही मैंने अफरीदी की कप्तानी की बात की। अगर मैं चाहता तो मैं चालाकी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की ना। ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट हो। शुक्रिया, बहुत आला, बहुत शुक्रिया, ग्रेट आदमी है, बहुत शुक्रिया। बस बहुत हो गया, बस आज के लिए काफी। बंद।